जय शिव शक्ति। जय शिव शक्ति। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे आपके व्यूअर्स जानना चाहते हैं कुछ सवालों के आंसर्स। तो उनमें से कुछ सवाल है जो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप प्लीज़ उनका जवाब दें ताकि उनको हेल्प मिले। जी बिल्कुल। वो एक सवाल है कि कुंडलिनी एक्टिवेशन क्या होता है? देखिए, जिन लोगों को जानकारी है कुंडलिनी क्या होता है, उनको कुंडलिनी एक्टिवेशन के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा कि कुंडलिनी शक्ति जिनकी ऑलरेडी जागृत है, जैसे मेरी जागृत है, तो मैं उनकी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर सकता हूँ, यानी कि इनिशिएट कर सकता हूँ। और ये एक तरह से शक्तिपात है। अगर कुछ लोग जानते होंगे शक्तिपात क्या है तो बड़े आसानी से इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। कुंडलिनी एक्टिवेशन में ऊपर से यानी सिर के ऊपर से सहस्त्रार चक्र से पावर दी जाती है और वो मूलाधार तक जाती है, वापस से ऊपर उठती है और आपको अनुभव कराती है कि कुंडलिनी शक्ति अंदर है। तो मेरे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति माँ है, वो किसी दूसरे के जो चाहते हैं उनके शरीर में शक्तिपात के द्वारा प्रवेश करती है और अंदर जा कर के कुंडलिनी शक्ति माँ को बताती है कि आप उठिए और अनुभव कराइए। जिस भी व्यक्ति को ये करना है उसे अनुभव होता है। तो ये अनुभव के लिए करा जाता है। ये बहुत टेम्परेरी कुछ समय के लिए होता है, जिससे आपको अनुभव हो कि कुंडलिनी शक्ति माँ हमारे शरीर में है और हम उसका अनुभव कर सकें। जी। तो जैसा आपने बताया कि ये शक्तिपात है, तो ये हार्मफुल तो नहीं है? क्या ये वैसा ही शक्तिपात है? कई लोग जैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं या उस चीज़ को झेल नहीं पाए, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भ्रम है लोगों का, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों ने फैला रखा है, मिसकंसेप्शन है। और वीडियोस में बहुत सारी बातें ऐसी बोल दी जाती है जिससे कि लोगों को एक भय बना रहे। ये ज्ञान है, लेकिन अगर इस ज्ञान को अनुभव किया जाएगा तो ये बड़ी सरल शब्दों में सहज रूप से आपके जीवन में उतर सकता है। एक बात बताइए, अपनी माँ से मिलने के लिए अगर आपको भय लगता है तो आपका जीवन ही व्यर्थ है। आपको अपनी माँ यानी कि कुंडलिनी शक्ति माँ से मिलने में किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो माँ का स्वरूप है। और हमें यदि भय है तो उस भय को जानकारी के द्वारा हटाया जा सकता है। आप इसकी जानकारी लीजिए ताकि आपका जीवन में सफल बन सके। अपने जीवन में आपका लाइफ का जो पर्पस है वो रिवील होगा और आपके इस जीवन का उद्देश्य के बारे में आप सोच पाएंगे। जी। एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि एक्टिवेशन टेम्परेरी होता है, तो परमानेंट क्या होता है? अवेकनिंग क्या परमानेंट सॉल्यूशन है, परमानेंट मेथड है? बिल्कुल है, क्योंकि एक्टिवेशन का मतलब होता है एक्टिवली किसी चीज़ को करना, हम्म। जानबूझ के करना, शक्तिपात करना, और उसमें हमें सिर्फ अनुभव होता है। लेकिन यदि आप अवेकनिंग की बात करते हैं तो ये एक प्रोसेस है। एक्टिवेशन से लेकर के अवेकनिंग एक पूरी जर्नी है। कुछ लोगों को 2 दिन में हो जाता है, कुछ लोगों को कई साल लगते हैं, कुछ लोगों को कई जन्म लगते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने मन से कितना तैयार हैं, आप कितने अपने आप से अवेयर हैं, आपकी कॉन्शियसनेस का स्टैंडर्ड क्या है। तो ये एक जर्नी है, एक यात्रा है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ये यात्रा में हमें चलना होता है और धीरे धीरे एक जगह ऐसी आती है जहाँ हमें अनुभव होता है कि शायद अब हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, और वो है आपका भगवान से मिलन। जी बिल्कुल। और इन दोनों ही चीज़ में जैसा कि आपने बताया कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस हैं। एक तो सिर्फ अनुभव की करना है और अवेकनिंग है जो परमानेंट आपके पास में वो आ जाता है। आ जाती है। तो दोनों में टाइम तो डिफरेंस होगा, दोनों की एक्टिवेशन में देखिए, या अवेकनिंग में मैं टाइम? आपको बताता हूँ। एक्टिवेशन में आपको 5 दिन की वर्कशॉप हम देते हैं जिसमें आपको एक्टिवेशन करवाया जाता है। कुछ प्रक्रियाएं आपको करवाई जाती हैं जो डेली 1 घंटे की वर्कशॉप में दी जाती हैं, और 5वें दिन जो आखिरी दिन कहा जाता है वर्कशॉप का, उस दिन आपको कुंडलिनी का एक्टिवेशन दिया जाता है जिसमें शक्तिपात किया जाता है और आपको अनुभव होता है। जी। तो आप शेयर करना चाहेंगे कि आपके जो अब तक के जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं या जिन लोगों ने आपसे ये वर्कशॉप ली है, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या उनको हुआ है कुछ फील बिल्कुल एक्टिवेशन? होता है, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहीं पे सारी चीज़ें शुरू होती है। आपको 3 ही चीज़ें चाहिए, एक विश्वास चाहिए, एक धैर्य चाहिए और एक समर्पण चाहिए। अगर ये तीनों आपके पास हैं और आप चाहते हैं कि आपको भी कुंडलिनी एक्टिवेशन चाहिए और अपने जीवन में बहुत सारा आनंद अगर आप उठाना चाहते हैं और ज्ञान पाना चाहते हैं, तो आप हमारी वर्कशॉप में आ सकते हैं। और अमेजिंग होता है एक्सपीरियंस, इसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं।
और उसे लिख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अनुभव को लिखना बड़ा मुश्किल है। और ये ऐसा काम है जो मुश्किल ही कह सकते हैं, क्योंकि जिसको अनुभव है वही कह सकता है। बिल्कुल। तो एक बात और जानना चाहेंगे सब लोग कि ये चीज़ क्यों करनी चाहिए, कुंडलिनी अवेकनिंग क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखिए, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम दूसरे वीडियो में ज़रूर उसके बारे में बताएंगे। और बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं एक बात कहूँ कि अगर आपको अपने जीवन में आपका पर्पस मिल जाए कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो आप अपने जीवन को उस तरीके से जीना सीख जाएंगे। और इस जीवन के जो भी उद्देश्य आपके हैं, आपकी आत्मा का जो उद्देश्य, आपके जन्म का जो उद्देश्य अगर आपने पा लिया, तो हो सकता है शायद आप मोक्ष को भी पा लें। जी, तो बहुत ही अच्छा रहा ये सवालों के आंसर्स काफ़ी अच्छे से आपने दिए हैं, बहुत सरल शब्दों में। मुझे लगता है कि आपके व्यूअर्स को बहुत पसंद आएंगे, कुछ समझ आएगा, नॉलेज बढ़ेगी और वो भी इन चीज़ों से डरेंगे नहीं। देखिए, डर वहाँ होता है जहाँ जानकारी नहीं होती है, और जहाँ जानकारी होती है वहाँ पे आप सोचते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, और जहाँ कॉन्शियसनेस है वो आपको सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाती है। कुंडलिनी जागरण एक सुपर कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय शिव शक्ति। जय शिव शक्ति।